हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह की दोस्तों। हालेलुया हालेलुया। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाएं। आमीन। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज के वचन का शीर्षक है, क्या यीशु ही परमेश्वर है या वो परमेश्वर के पुत्र हैं? यीशु के सबसे बड़े चमत्कार से आज का वचन है। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जब एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति छत से उतर गया ताकि वह यीशु के द्वारा चंगे हो सके, यीशु ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पापों से तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। यह सुनकर धर्मशास्त्रियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह व्यक्ति इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। वह परमेश्वर का अपमान कर रहा है। परमेश्वर के सिवाय कौन पापों को क्षमा कर सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, कौन सा अपमान है इस लकवे से पीड़ित आदमी को कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, या उठो और चलो। यीशु ने आगे बोला, परंतु जिससे तुम जान लो कि मुझको पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए। यीशु ने इस तरह के बयान भी दिए, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, और जगत की ज्योति मैं ही हूँ। और उसने कई बार यह कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु उन्हें अत्यंत जीवन देगा और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, और उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वो कभी नष्ट न होंगे। उन महत्वपूर्ण क्षणों में जब यीशु की जिंदगी दांव पर लगी थी, इस तरह के दावा करने के लिए महायाजक ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? तो यीशु ने जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। यीशु ने कहा, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों की और क्या प्रयोजन है? तुमने यह अपमानपूर्ण बातें कहते हुए इसे सुना। यीशु मसीह का परमेश्वर से संबंध इतना गहरा था कि उसने एक मनुष्य के अपने प्रति मनोभाव को और परमेश्वर के प्रति उनके मनोभावों को एक बराबर बताया। अतः उसे जानना प्रभु को जानना था, उसे देखना प्रभु को देखना था, उस पर विश्वास करना प्रभु पर विश्वास करना था, उसे ग्रहण करना प्रभु को ग्रहण करना था, उससे बैर रखना प्रभु से बैर रखना था, उसका आदर करना प्रभु का आदर करना था। प्रभु यीशु ने कहा, तो चाहे तुम मेरी विश्वास न करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यीशु के जीवन का गुणवत्ता और उनके अद्वितीय नैतिक चरित्र के बारे में जानेंगे। तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? उन्हें चुप्पी मिली, कोई न बोल सका, जबकि उन्होंने उनको संबोधित किया जिन्होंने उसके चरित्र में दोष ढूंढने की चेष्टा की थी। यीशु ने हमेशा अपनी सामर्थ और शक्ति और करुणा का प्रदर्शन किया। उन्होंने लंगड़ों को चलाया, गूंगों से बुलवाया और अंधों को दिखाया और अनेक रोगियों को चंगाई दी। उदाहरण स्वरूप एक भिखारी को जन्म से अंधा था और उसको सब पहचानते थे। आराधनालय के बाहर बैठता था। यीशु मसीह से चंगाई पाने के बाद धार्मिक अधिकारियों ने भिखारी से यीशु के बारे में पूछताछ की। तब उसने कहा, एक चीज मैं जानता हूँ, मैं अंधा था पर अब मैं देख सकता हूँ। उसने ऐलान किया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इन धर्म के अधिकारियों ने उसे आरोग्य करने वाले को परमेश्वर के पुत्र के रूप में कैसे पहचाना। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। मसीह ने प्राकृतिक पर एक अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। केवल शब्दों के द्वारा उन्होंने गलील के समुद्र पर तेज हवाओं और लहरों वाले तूफान को शांत किया।
जो नाव पर सवार थे वे अचंभा करके आपस में पूछने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन।